क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि साल 2001 में एक आदमी ने पूरे शेयर मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचा दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। सदी की शुरुआत थी। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से खुल रही थी। टेक्नोलॉजी कंपनियों का बोलबाला था और शेयर बाजार में एक अजीब सा जोश था। हर तरफ बस एक ही बात थी, मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन इसी उछाल के पीछे एक खामोश खेल चल रहा था। नाम था केतन पारेख। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, लेकिन दिमाग ऐसा कि पूरे सिस्टम को समझ चुका था। वो सिर्फ शेयर खरीदता नहीं था, वो शेयरों की किस्मत तय करता था। उसने कुछ खास कंपनियों को चुना, टेक, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर की, जिन्हें बाद में K10 स्टॉक्स कहा गया। धीरे धीरे उसने इन कंपनियों के शेयर बड़ी मात्रा में खरीदने शुरू किए। लेकिन असली खेल खरीदना नहीं था, असली खेल था कीमत को कंट्रोल करना। पारेख ने ब्रोकर्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया और सर्कुलर ट्रेडिंग शुरू की, यानी वही शेयर अलग अलग अकाउंट्स के जरिए बार बार खरीदे और बेचे जाते थे, ताकि ऐसा लगे कि मार्केट में भारी डिमांड है। और जैसे जैसे डिमांड दिखती गई, कीमतें आसमान छूने लगी। बाहर से देखने वालों को लगा ये तो गोल्डन मौका है, लेकिन अंदर से ये सब एक इल्यूजन था। और सबसे बड़ा सच ये था, ये पैसा उसका खुद का नहीं था। बताया जाता है कि उसने बैंकों से भारी फंडिंग ली, खासकर कोऑपरेटिव बैंक से, जैसे माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। जो पैसा सुरक्षित बैंकिंग के लिए होना चाहिए था, वो शेयर बाजार के इस खेल में लगा दिया गया। कुछ समय तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शेयर बढ़ रहे थे, लोग पैसा कमा रहे थे और सिस्टम चुप था। लेकिन हर इल्यूजन की एक एक्सपायरी डेट होती है। मार्च 2001 मार्केट अचानक हिलने लगा। जो शेयर नकली डिमांड पर खड़े थे वो गिरने लगे, और जैसे ही गिरावट शुरू हुई, पैनिक फैल गया। लोग बेचने दौड़े, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। कुछ ही दिनों में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। K10 स्टॉक्स धराशायी हो गए और केतन पारेख का नाम हर जगह गूंजने लगा। जांच शुरू हुई और सामने आया एक ऐसा जाल जिसमें बैंक, ब्रोकर और बाजार सब कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। पारेख को गिरफ्तार किया गया, बैंक डूब गए और हजारों निवेशकों की जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या थी? ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की कमजोरी थी। कमजोर नियम, लालच और अंधा भरोसा। स्कैम 2001 सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि बाजार हमेशा सच पर नहीं चलता, कभी कभी वो इल्यूजन पर भी चलता है। और जब वो इल्यूजन टूटता है तो गिरावट सिर्फ पैसों की नहीं होती, विश्वास की भी होती है। क्योंकि असली धोखा वो नहीं होता जो दिखता है, असली धोखा वो होता है जो सफलता के रूप में छुपा होता है।